अतुल बेटा, अभी भी मौका है तेरे पास। इस शादी के लिए मना कर दे। देख, ये काली लड़की सही नहीं है तेरे लिए। माँ, आज मेरी शादी है, बारात घर से निकलने वाली है और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। आशा की ये बात सुनकर अतुल नाराज होकर वहां से चला जाता है और कुछ ही देर में आशा के दोनों बेटे बारात लेकर निकल जाते हैं और बहुत जल्द दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ घर आते हैं। और पहले आशा अपने छोटी बहू की आरती उतारती है। ये देख अतुल अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं और कोमल भी दरवाजे पर ही खड़े हैं। सारा प्यार क्या अपनी गोरी बहू और छोटे बेटे पर ही लुटाओगी? बेटा, ये तो तेरी नजर है, वरना मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। आशा मुंह बनाकर अपने बड़े बेटे और काली बहू की आरती उतारती है और दोनों का गृह प्रवेश करवाती है। गृह प्रवेश के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं और अगले दिन आशा की दोनों बहू की मुंह दिखाई होती है। आशा बहन, बहू तो तुम्हारी दोनों ही सुंदर है। वो बात अलग है कि तुम्हारी बड़ी बहू काली है, पर भगवान की कृपा से उसके नैन नक्श अच्छे हैं। बहन, नैन नक्श से क्या होता है, दिल भी तो साफ होना चाहिए। जैसे मेरी काली बहू का रंग काला है, वैसे ही उसका दिल भी काला है। अरे आशा, तुम अपनी बड़ी बहू के लिए ऐसा क्यों बोल रही हो? माना कि वो काली है, पर अपनी बहू के लिए ऐसा तो मत बोलो। अब बहन, इसमें गलती क्या बोल रही हो? मैंने इसका रंग देखा है, कितनी काली है। इसने जरूर कोई काला जादू किया है, तभी तो मेरा बेटा इसके प्यार में पागल हो गया। वरना तुम ही सोचो, इतना सुंदर लड़का भला किसी काली लड़की को क्यों पसंद करेगा? बुरा मत मानना बहन, पर मेरा बेटा काला है और उसकी भी लव मैरिज है। मेरी बहू बहुत गोरी है। अगर तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो मेरे बेटे ने भी मेरी बहू पर काला जादू किया होगा। आशा बहन, मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं? तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी सोच ही अपनी काली बहू के लिए ऐसी बना रखी है जिसे कोई चाह कर भी नहीं बदल पाएगा। खैर, मैं चलती हूँ। उस औरत की बात सुनकर आशा मुंह बना लेती है और घर आए सभी मेहमान एक एक करके चले जाते हैं। जिसके बाद आशा अपनी गोरी बहू के पास जाती है और उससे बड़े ही प्यार से कहती है, बहू, आज तुम्हारी मुंह दिखाई हो गई है। अब कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो कल तुम्हें खुद ही रसोई संभालना होगा। संभाल लोगी ना सब? अरे आशा, वो अभी इस घर में नई है। उसे कम से कम रसोई में क्या चीज कहाँ रखी है इतना तो समझा दो। और हाँ, तुमने बड़ी बहू को बताया या नहीं कि कल उसकी भी पहली रसोई है? और उसे क्या समझाना, वो खुद बहुत तेज है। ऐसे ही थोड़ी ना उसने हमारे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। माँ, जो भी हो, अब कोमल भाभी तो इस घर की बहू हैं। आप कम से कम ऐसा भेदभाव तो मत करो। और पापा, आप फिक्र मत करो, कल मैं अपनी दोनों भाभियों के साथ सुबह जल्दी उठकर उन्हें रसोई का सारा काम समझा दूंगी। तो बहू, सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, और अगर कोई मदद चाहिए तो अभी ही बता दो। नहीं माँ जी, मुझे सब आता है, आप फिक्र मत कीजिए। कल मैं आप सबको इतना अच्छा खाना खिलाऊंगी कि आप सब उंगली चाटते रह जाएंगे। वैसे भी मैं अपने मायके में खुद ही अपनी मम्मी पापा के लिए खाना बनाती थी और उन्हें तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। चांदनी बेटा, जा तू अपनी काली भाभी को भी बता दे कि कल उसकी पहली रसोई है। आशा के कहने पर चांदनी अपनी बड़ी भाभी के कमरे में जाती है और उससे पहली रसोई के बारे में बताती है, जिस पर कोमल चांदनी से कहती है, ठीक है चांदनी, मैं सब समझ गई, पर सुबह तुम मेरे साथ ही रहना। दरअसल कल मेरी पहली रसोई है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ और सुबह मुझे आप दोनों के साथ जल्दी भी उठना है। इतना बोलकर चांदनी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और अगली सुबह कोमल समय पर उठ जाती है, पर अनीता की आंख नहीं खुलती। पर चांदनी अपनी गोरी भाभी को उठाती है और अपनी दोनों भाभियों को रसोई में ले जाकर सब कुछ अच्छे से समझा देती है। भाभी, मैंने आप दोनों को अच्छे से समझा दिया है रसोई में क्या सामान कहाँ रखा और खाने में क्या क्या बनेगा, तो आप दोनों खाना बनाना कंटिन्यू करो, मैं चली सोने। चांदनी, तुमने कहा था तुम हमारे साथ रहोगी। हाँ भाभी, बोला था, पर अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। आप दोनों को तो खाना बनाना आता ही है, आराम से बना लो खाना। चांदनी अपनी दोनों भाभियों को काम बताकर सोने के लिए चली जाती है और कोमल अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। जहां एक तरफ कोमल सब्जी काट रही होती है और चावल उबालने के लिए रखती है, तो वहीं दूसरी ओर अनीता कुछ नहीं करती और चुपचाप खड़ी रहती है। अनीता को ऐसे खड़ा देख कोमल उससे कहती है, अनीता, तुम आराम से खड़ी क्यों हो? तुम्हें अपनी पहली रसोई में खाना नहीं बनाना क्या? बनाना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं। बस इतनी सी बात है, मैं हूं ना। अच्छा चलो, 2 छोटे कटोरी से दाल निकाल लो और उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मसाला डाल दो और इस बोतल से 1 बोतल पानी डाल दो और दाल को सीटी लगाने के लिए रख दो और उसके बाद खीर बना लो। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, जैसे ये बता रही है। अगर वैसे मैं खाना बनाऊंगी तो कहीं मेरा खाना खराब ना हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खाली काली कलूटी मेरी इंसल्ट करवाना चाहती है, पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। क्या पता ये अच्छी हो और सच में मेरा साथ दे रही हो। एक बार भरोसा करके देख ही लेती हूँ।
अनीता के पास कोमल की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए अनीता बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसकी काली जेठानी उसे करने को कहती है। और इस तरह काली जेठानी और गोरी देवरानी मिलकर अपनी पहली रसोई का खाना तैयार करती हैं। दीदी, खाने में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है सब कुछ परफेक्ट बना है। बनेगा कैसे नहीं, आखिर तुमने इतनी मेहनत से जो खाना बनाया है। अच्छा अनीता, सच सच बताना, तुमने पहली बार खाना बनाया है ना? हाँ दीदी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, कभी घर में किसी ने मुझे खाना बनाने ही नहीं दिया। मैं घर में सबकी लाडली थी ना, और यहाँ भी मैं लाडली हूँ, पर मुझे डर है अगर माँ जी को पता चला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो वो जैसे आपसे नफरत करती हैं कहीं मुझसे भी ना करने लगे, क्योंकि मैंने उनसे झूठ बोला था कि मुझे खाना बनाना आता है। फिक्र मत करो, मैं माँ जी को कुछ नहीं बताऊंगी, और देखना तुम मेरे हाथ का खाना खाकर माँ जी का सारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। चलो अब खाना लेकर बाहर चलते हैं, और हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें 4 दिन में ही खाना बनाना सिखा दूंगी। क्योंकि कोमल कली थी इसलिए आशा उससे बहुत चिढ़ती थी, पर पूरा परिवार कोमल को बहुत पसंद करता था। इस तरह कोमल और अनीता अपना खाना लेकर बाहर जाती हैं, जहां आशा अपनी गोरी बहू के हाथों का खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ करती है और अपनी काली बहू का खाना देखती भी नहीं। बहू, सही कहा था तुमने, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारे खाने से मेरा पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। माँ जी, आपने मेरा खाना तो टेस्ट ही नहीं किया। बड़ी बहू, क्या तुमने सुना नहीं अभी मैंने क्या कहा? मेरा पेट भर चुका है और तुम्हारा खाना देखकर ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोमल बहू, तुम दुखी क्यों होती हो? तुमने भी तो खाना बहुत अच्छा बनाया है, तुम दोनों के ही खाने में सेम स्वाद है। हाँ कोमल, किसी को तुम्हारा खाना अच्छा लगे या न लगे, पर हम सबको तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया। मैं तो पापा की तरफ हूँ, पापा ने बिल्कुल सही कहा, दोनों भाभी के खाने में एक जैसा स्वाद है। घर वालों की ऐसी बातें सुनकर कोमल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर अनीता अंदर ही अंदर घुटने लगती है और अपनी सास को सच बताने की कोशिश करती है। माँ जी, ये खाना। हाँ बहू, तुम्हारा खाना सच में बहुत अच्छा है, तुम्हारे खाने को कोई टक्कर नहीं दे सकता, खासकर कि तुम्हारी काली जेठानी। माँ जी, मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि ये खाना मैंने नहीं बनाया, बल्कि मेरी काली जेठानी ने ही बनाया है, इसलिए प्लीज आप उनको बुरा मत बोलो। अगर आज वो नहीं होती तो शायद मेरी पहली रसोई भी नहीं हो पाती, और मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ कहा। पर क्यों बहू, तुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे डर था, जिस तरह आप जेठानी जी से नफरत करती हो क्योंकि वो काली हैं, कहीं आप मुझसे भी नफरत ना करने लगो, ये सोचकर कि आपकी गोरी बहू सर्वगुण संपन्न नहीं है। मैं जब से आई हूँ तब से जेठानी जी और अपने बीच में भेदभाव देख रही हूँ। पता नहीं जेठानी जी ये सब कैसे बर्दाश्त कर पा रही हैं, पर मैं आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाती, बस इसलिए मैंने आपसे ये सब छुपाया। मुझे माफ कर देना माँ जी, पर मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। अनीता की ये बात सुनकर आशा अपनी ही नजरों में गिर जाती है और बिना कुछ बोले वहां से उठकर चली जाती है, जिसके बाद कोमल और अनीता आशा के कमरे में जाते हैं, जहां आशा अपनी दोनों बहू से कहती है, बड़ी बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे इतनी चिढ़कर बातें की, और छोटी बहू तू मुझसे माफी मत मांग, क्योंकि आज तेरे इस एक झूठ की वजह से मेरी आंखें खुल गईं और मुझे समझ आ गया कि मैं अपनी बड़ी बहू के साथ कितना गलत कर रही थी और इसका परिणाम कैसे मेरे बच्चों पर पड़ रहा है। माँ जी, आपको नहीं पता, पर अपनी पहली रसोई में आपका प्यार पाकर मुझे कितनी खुशी हुई है। थैंक यू अनीता, आज तुम्हारी वजह से मुझे अपनी सास का प्यार मिल गया। उस दिन के बाद फिर कभी आशा अपनी काली और गोरी बहू में भेदभाव नहीं करती और पूरा परिवार इसी तरह एक साथ मिलकर रहता है। वेल दोस्तों, ये होती है एक सर्वगुण संपन्न बहू, जैसा कि हमारी कहानी की इस देवरानी ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से काम लिया, जिसने ना सिर्फ अपनी जेठानी को ही समझा बल्कि अपनी सास को भी सुधारने में मदद की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।